रही थी। तो जो एक विचारधारा है, जो समय समय पर सुझाव मिलते आए हैं, देखिए वो किसी से छिपे नहीं हैं। तो इस बैठक के मायने, इस मुलाकात के लिए नागपुर का खास तौर पर दौरा किस तरह से खास और महत्वपूर्ण है? पूर्ण है। ये 100 वर्ष की यात्रा पूर्ण कर रहा है संघ, और बड़े संघर्षों के साथ पूर्ण कर रहा है। तमाम उतार चढ़ाव देखते हुए पूर्ण कर रहा है, और वो भी तब संघ की बुनियाद से, संघ के गर्भ से निकला हुआ एक व्यक्ति देश के सर्वोच्च शिखर तक पहुंचता है और प्रधानमंत्री बनता है। और जब उनकी यात्रा संघ के कार्यालय में होती है, मुख्यालय में होती है, तो निश्चित रूप से वो बहुत खास और महत्वपूर्ण हो जाता है। विशेष रूप से उस परिस्थिति में जबकि प्रधानमंत्री जी ने 2047 में देश को विकसित राष्ट्र बनाने का एक लक्ष्य रखा है, पंच प्रण की बात की है, तो मुझे लगता है कि वो सारे विषय जो भविष्य में एक चुनौती के रूप में भारत के सामने खड़े हैं, उनके विषय में जरूर कोई ना कोई दिशा निर्देश और कोई ना कोई एक रोड मैप तैयार होगा। वहीं बहुत सारे ऐसे विषय जो संघ लेकर के चलता था, ऐसा लगता था कि कभी इसकी समाप्ति हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, या ये लक्ष्य पूर्ण हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, वो संदिग्ध दिखता था। ऐसे बहुत सारे लक्ष्य इस सरकार ने पूर्ण किए हैं। और 10-11 वर्ष का ये जो कार्यकाल है, जो एक कयास लगाया जाता है कि संघ में और भाजपा में कहीं ना कहीं आपस में तालमेल नहीं है, या इस तरह की बात जो की जाती है, मुझे लगता है ये कुछ उसी तरह का विरोधाभास है, जैसे समुद्र के जल में और उसी समुद्र के एक बूंद के जल में मूल तत्व में कोई अंतर नहीं होता है, दोनों समान ही होते हैं। और विचारधारा जब मूल हो तो कार्यशैली सबकी अलग अलग हो सकती है। तमाम सारे अनुसांगिक संगठन हैं, उन अनुसांगिक संगठनों के कार्यक्षेत्र अलग हैं और सब अपने अपने तरीके से कार्य करते हैं। तो उसमें विरोधाभास खोजना एक नैरेटिव वार का हिस्सा हो सकता है। विपक्ष करता भी रहता है और मीडिया में भी ये सब बातें आती रहती हैं, लेकिन उसको सत्यता से परे एक ब्रॉडर विजन के साथ प्रधानमंत्री जी संघ के साथ मिलेंगे, और जो भविष्य में आने वाले 100 वर्ष की जो चुनौतियां हैं भारत के सामने, और विशेषकर देश का जो मूल सनातन समाज है, हिंदू समाज है, और जो कलेक्टिव अप्रोच होना चाहिए देश का पूरे विश्व के परिदृश्य में, उन विषयों पर जरूर चर्चा होगी। क्योंकि भारत अब दुनिया के उन देशों में शुमार है जहां पर भारत के द्वारा निकली हुई कोई बात दुनिया के तमाम ताकतवर देश स्वीकार करते हैं, मानते हैं। और जो चुनौतियां खड़ी हैं, उन चुनौतियों का समाधान अगर किसी देश के पास है तो भारत के पास है। क्योंकि ऐसी परिस्थिति में वन अर्थ, वन सूर्य की, वन सोलर एनर्जी की अगर परिकल्पना भारत देता है, वन अर्थ वन ग्रिड की अगर बात करता है, तो कहीं ना कहीं विविधताओं में फैले हुए विश्व के बदलाव में कहीं ना कहीं एकता की बात करता है। तो मुझे लगता है कि संघ का जो दृष्टिकोण है वो वैश्विक है, और भारत की सरकार का भी जो दृष्टिकोण है, जो कार्यशैली है, चाहे वो कोरोना काल में रही हो, वो हमारे संघ के मूल विचारधारा से ही मेल खाता है और उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो मुझे लगता है इस मुलाकात को बहुत सार्थक दृष्टि से देखने की आवश्यकता है, और इसको एक प्रकार से जो नैरेटिव विपक्षियों के द्वारा खड़ा किया जाता है कि ये विरोधाभास है, नड्डा जी ने ऐसा कह दिया, नड्डा जी ने कह दिया हमको संघ की जरूरत नहीं है, ये मुझे लगता है कि वो मिस इंटरप्रिटेशन की तरह उनके बयानों को लेने का, एक तरह से नैरेटिव खड़ा करने का प्रयास विपक्ष ने किया था। उसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं है, लेकिन आपको मैं विश्वास के साथ, भरोसे के साथ कह सकता हूं कि इस मंथन से बहुत अच्छी चीजें निकलेंगी, जिससे देश और कई कदम आगे बढ़ेगा, और देश के अंदर जो आंतरिक चुनौतियां हैं उनसे भी निपटने में एक ब्रॉडर विजन, एक सम्यक दृष्टि प्राप्त होगी। बिल्कुल ठीक बात है। चलिए